में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी दंतेवाड़ा से आ रही है। दंतेवाड़ा में यातायात पुलिस ने एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, निर्धारित गति सीमा का पालन, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करने और नाबालिगों द्वारा वाहन नहीं चलाने जैसे काफी सारे महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार खूटे और डीएसपी ट्रैफिक नसर उल्लाह सिद्दीकी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए। डीएसपी नसर उल्लाह सिद्दीकी ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ ली। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले के अंतिम गांव जंगम पाल में स्वास्थ्य सेवाओं ने नई पहचान बनाई है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से ग्रामीणों को गांव में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल या सुकमा जाना पड़ता था, लेकिन अब लैब जांच, आवश्यक दवाइयां, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, टीकाकरण सहित 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। सबसे बड़ी उपलब्धि पिछले 3 महीनों में 23 सुरक्षित संस्थागत प्रसव है। जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर स्थित इस स्वास्थ्य केंद्र की सफलता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों का भरोसा बढ़ाने का उदाहरण बन रही है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले के सुदूर तोयलंका गांव में पिछले 3 महीनों से बिजली आपूर्ति ठप है। समस्या से परेशान ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जल्द बिजली बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल चार्ज करना और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। बरसात के मौसम में अंधेरे के कारण सांप और बिच्छुओं का खतरा भी बढ़ जाता है। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं बिजली विभाग के अनुसार आंधी तूफान से बिजली लाइनें और लंबे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो खंभे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। लगातार बारिश और दुर्गम क्षेत्र के कारण मरम्मत कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब ग्रामीण प्रशासन के आश्वासन के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के बीडब्ल्यूआरएस कॉलोनी के पास खेत में मिली 19 वर्षीय युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। मामले में मृतका के प्रेमी करण तांडी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों पिछले 4 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन चरित्र को लेकर विवाद के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवती को मिलने के बहाने खेत में बुलाया। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर उसने पहले युवती के मुंह पे दुपट्टा ठूस दिया और फिर उसे दुपट्टे से गला घोट दिया और हत्या सुनिश्चित करने के लिए उसका सिर पानी से भरे खेत में डुबो दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। तकनीकी साक्ष्य और जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 103 बीएनएस के तहत न्यायालय में पेश किया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। एक्चुअली में हमको 4 तारीख की सुबह एक सूचना मिली कि एक युवती की लाश डब्ल्यूआरएस कॉलोनी के जो ढेस का खेत रहता है उसके पानी और दलदल में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना पर हमारी टीम वहाँ गई, एफएसएल की टीम गई, डॉग स्क्वाड की टीम गई। वहाँ पर देखा कि एक युवती उनकी लाश है। फिर उसके बाद उसकी शिनाख्त एक्चुअली हो नहीं पाई थी। उसकी शिनाख्ती पर पता चला कि इसका नाम नंदिनी जाल उर्फ नंदिनी जैन है, जो टिकरापारा की निवासी है और 19 वर्ष की है। फिर जब पूछताछ और आगे बढ़ी तो पता चला कि इसका जो बॉयफ्रेंड है इसके साथ संभावित है ये निकलना पाया गया। जब उसके बॉयफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसका नाम करण तांडी है, जो कि 23 वर्ष का है और देवेंद्र नगर त्रिमूर्ति नगर में निवासरत है ये। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 4 साल पहले इंस्टा में इससे दोस्ती हुई थी और इंस्टा में दोस्ती के बाद इनका अफेयर हो गया था। जब लड़की 18 साल की हुई तो 6 महीने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में भी ये रहे। फिर कुछ लड़की के अवैध संबंध को लेकर इनमें अक्सर अनबन होती रही, जिससे ये 4 महीने से उससे अलग हो गया था। लेकिन घटना दिनांक 3 तारीख को इसने लड़की को सोलापुरी मंदिर के पास देखा तो इससे ये मिलने गया 6 बजे करीबन। 3 घंटा इसके साथ रहा। 9 साढ़े 9 बजे इनकी फिर से बाताबाती हो गई। अवैध संबंध को स्वीकार करने की बात पर इनकी बहस हो गई तो लड़के ने आवेश में आकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसका गला उसके दुपट्टे से ही उसने दबाया। फिर वो जो कीचड़ और पानी था उसमें मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर भेज दिया गया। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत एक बड़ी डकैती की साजिश को नाकाम कर दिया है। गुड़ियारी थाना पुलिस ने पंडरी
ज्वेलर्स में डकैती की योजना बना रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। मामले में 2 अन्य आरोपी भी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पीछे घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 1 अप्रैल 2026 को कल्याण ज्वेलर्स की रेकी कर सुरक्षा व्यवस्था और वारदात के संभावित रास्तों की जानकारी जुटाई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाशी फिलहाल जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पर पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग से हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि कल्याण ज्वेलर्स में आज रात को डकैती की योजना बनाए हुए थे। हमें सूचना मिली कि ये गैस कटर की तलाश में घूम रहे हैं 3 संदिग्ध व्यक्ति। जाकर पूछताछ किया और उनके सामानों की चेकिंग की तो उसमें 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 3 मोबाइल और कुछ रुपए हमें बरामद हुए। जब उन्हें लाकर थाने में पूछताछ की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी अप्रैल माह में कल्याण ज्वेलर्स पंडी शॉप की रेकी कर चुके थे और अभी आज ये आए थे कि आज रात्रि में इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। इनके 2 अन्य साथी फरार है, जिनकी पतासाजी की जा रही है। वेपन्स में 1 देसी कट्टा है और 2 जिंदा कारतूस है, 2 चाकू है जो जब्त किए गए हैं, जिसका उपयोग ये जब डकैती करते उस समय करने वाले थे। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने जी राम योजना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के जरिए मनरेगा का स्वरूप बदला जा रहा है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को रोजगार पर असर पड़ रहा है। उनके रोजगार पर फिलहाल इससे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। शुक्ला ने कहा कि निर्माण कार्यों में मशीनों और सामग्री पर अधिक खर्च होने से श्रमिकों का काम उन्हें मिलेगा और उन्होंने दावा किया कि कई गांवों में लंबे समय से मनरेगा के कार्य ठप है और मजदूर पलायन को मजबूर है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से पिछले 2 वर्षों में मनरेगा के तहत दिए गए रोजगार का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मनरेगा के नाम पे भले ही मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर मनरेगा को लगभग बंद करना चाहते हैं। पहले यह पूरी तरीके से केंद्र पोषित योजना थी, तो उसमें केंद्र सरकार 100% राशि देती थी। अब इसको 60-40 कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी यह दावा कर रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से अधिक मजदूरों को काम मिलेगा, जबकि कल ही मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि अब मनरेगा में 40% मशीनों के माध्यम से काम कराया जाएगा और 60% काम मजदूरों से कराया जाएगा। इन 40% में सामग्री को भी जोड़ा गया है। कांक्रीटीकरण की ये सड़क बनाई जाएगी मनरेगा के माध्यम से, उसमें जो सामग्री लगेगा वह भी मनरेगा का काम माना जाएगा। अब 6000 करोड़ रुपये का टोटल आपने बजट किया है, उसमें से सामग्री और मशीनों का खर्चा जोड़ेंगे तो मजदूरों को क्या मिलेगा। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जब मनरेगा को शुरू किया था तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को काम की गारंटी देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी राम जी योजना ला के उस मनरेगा की जो मूल आत्मा था उसको मार दिया। अब मजदूरों को काम देना इनका उद्देश्य नहीं है। मनरेगा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहती है सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।